बीते दिन कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसको लेकर पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि वार्ड 9 में काफी तरह का कई बार इन द्वारा शिकायतें दी गई है कि जहां तक हो सके कि वहां पर अवैध अतिक्रमण की बात करें या फिर हम करें जिस तरह की एग्रीकल्चर लैंड को कब्जा हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भूमिया मफाओं, जिसको लेकर हमारे द्वारा कई बार खबर प्रकाशित भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल कुमार दुबे, क्योंकि कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। हम इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। दुबे जी, कुछ आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे एक एडवोकेट अशोक कुमार द्वारा, जो कि दड़ुआ में दीवार तोड़ने को, तो क्या है मामला बताएंगे जरा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो एडवोकेट है नहीं, वो नकली वकील है। उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज था। फर्जी सर्टिफिकेट बना के वो वकालत कर रहे थे। अब वो वकालत करते नहीं है, अब वो दलाली करते हैं कोर्ट में। यहाँ से बाहर से केस पकड़ते हैं, दूसरे वकील करते हैं और फिर उसमें ये कहते हैं। 2 जज है जिसका ये नाम लेते हैं कि मेरे बहुत खास है, एक मेरी बेटी की सहेली है और एक मेरे दोस्त है। उनके नाम पर ये पैसे इकट्ठा करते हैं और ये वही जानते हैं वो उनके साथ इनका कितना संबंध है। दूसरी बात, जो वो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि कोई मकान बनाता है, दुबे जी पैसे लेते हैं, मैं चाहता हूँ प्रशासन से ये मांग करूँगा, कोई भी अच्छी स्वतंत्र संस्था है उससे वो जांच करवा ले। एक भी व्यक्ति दरबार में बता दे 1 रुपये दुबे जी ने किसी चीज़ के लिए लिया है तो मैं जो भी सजा मिलेगी हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये, दरिया में पानी की, पार्किंग की, रास्ते की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी पीछे पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग हमें जगह जगह रोक कर पूछते थे कि पानी की व्यवस्था कैसे ठीक होगी। तो मैंने इन लोगों से आग्रह किया था कि इलीगल मकान अभी बनाए जा रहे हैं उसको रोक दिया जाए, तब तक पानी की उचित व्यवस्था नहीं होती। और इलीगल मकान के लिए प्लाट काटते हैं उसके लिए तो उन्होंने डीसी साहब को, मैडम को, कई तहसीलदार को कई बार हमने इसकी सूचना भी दी है। वो रोकने के लिए भेजते हुए फिर ये बना लेते हैं। 1 नंबर गेट पर इन्होंने एक बोर्ड को गुमराह करके कि हम यहाँ पर मशरूम की खेती करना चाहते हैं और बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बना के 60 कमरे का ये होटल बना रहे हैं। जब कोई कर्मचारी आता है स्टेट ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से तो उसको ये धमकाते हैं, गेट बंद करके ये काम करते हैं। और ये देखते देखते ये कैसे बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर इन्होंने बनाया है, ग्राउंड फ्लोर। मैं आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन रेड लाइन के बाहर जो अलाउड नहीं है इन्होंने कर दिया। अब ये यहाँ पर 80-90 मरले जगह है, लेकिन किसकी है मुझे पता नहीं है, बस ये वहाँ भी प्लाट काटना शुरू कर दिया। परसों मैंने एसडीएम मैडम को फ़ोन किया था, तहसीलदार को भी फ़ोन किया, उन्होंने कर्मचारी भेजे मौके पर। ये जो काम कर रहे थे उनको रुकवा दिया गया। जो उन्होंने वाल बनाने की कोशिश की थी, अभी शुरू किया था तो उन्होंने उसको हटा दिया था। अब ये उसमें हमारे खिलाफ कंप्लेंट देते हैं। इनको दिक्कत ये है कि दुबे जी हमारी शिकायत क्यों करते। मैं शिकायत किसी का नहीं करता, लेकिन पानी की जब वहाँ पर समस्या होती है तो लोग मुझे घेरते हैं, मुझे मेरे से पूछते हैं। एक वीडियो में ये कहते हैं दुबे कौन होता है वहाँ पर और उसकी वाइफ कौन सा है। मैं मानता हूँ जिस समय सरकारी मामला आया था मकानों को तोड़ने के लिए, ये लोग आए नहीं। ये व्यक्ति पंचकुला में रहता है, ये किसान भी नहीं है, यहाँ पर आके सस्ते रेट पर जगह देकर 1.5 या 2 लाख रुपये मरने की जगह लेकर आज 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपये मरने में ये लोगों को बेच रहा है। और वो लोग भी जो इनोसेंट लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये लीगल चीज़ नहीं है। 2012 में डीसी साहब ने, शासन ने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी थी। उसके बाद ये फर्जी एग्रीमेंट बनाता है, उसमें एक लाइन लिख देता है, वो लोगों को पता नहीं है कि ये जगह हम घर बनाने के लिए नहीं दे रहे। 1 मरले 2 मरले जगह आप दे किस लिए रहे। उसके 2 बेटे हैं, मेरी नज़र में तो अच्छे थे, लेकिन उनको भी अपनी तरह चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह इसकी फर्जी का डिग्री है, मुझे लगता है उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो चेक होना चाहिए। वो लोग भी इन चीज़ों में दोनों इन्वॉल्व हैं। कुछ हमारे पार्टी के ही लीडर हैं जो राजनीति में फेल हो चुके हैं, वो इसका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने तरह तरह से लोगों को लूटा है। और मैं गरीबों का हेल्प करता हूँ,
कोरोना के समय में जिस व्यक्ति ने अपने घर का सारा गोल्ड, अपनी वाइफ का गोल्ड बेचकर लोगों को खाना खिला दिया गिरवी रखकर, वो लोगों गरीब लोगों से पैसा लेकर पानी कनेक्शन, मैं कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके 3-4 ढाबे हैं, उसमें किसी में मीटर नहीं लगा हुआ पानी का, इलीगल पानी यूज कर रहे हैं। इसके अपने कई रूम्स किराए पे हैं, वो उसमें एक इसका ये जो बिल्डिंग है उसमें लगभग 3 या 4 लाख रुपए पानी का बिल बकाया है, कनेक्शन कट गया, कि वो बिल तो देता नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि जो पैसे लेते हैं एक भी व्यक्ति, प्रशासन अपने तौर पर, इस वकील को भी मैं चैलेंज करता हूँ, वो किसी से भी ये बात करवा दे, मैंने ये लिख दिया। और जो होटल मालिकों से कह रहा है कि कनेक्शन देते हैं, सामना तो करना दिया, मेरे आने से पहले होटल्स बने हुए थे, ऑलरेडी उनका कनेक्शन था। किसी भी होटल वाले से, किसी भी व्यक्ति से अगर ये कहलवा दे, तो मैंने एक पैसा किसी से दिया, हमको किसी का चाय पी के राजी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं राजनीति में सेवा के लिए आया, मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। इसका सारा आरोप सरासर झूठ है। मनी माजरा में नाले के ऊपर इसने फर्जी तरीके से शोरूम बना दिया, उसकी इंक्वायरी निगम ने शुरू किया था, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर थी सरिता मलिक, और पता नहीं वो कहाँ है, उससे इसने किसी जज से उनको कहलवा के उस इंक्वायरी को रोक दिया था, और मुझे पता लगा उस जगह पर स्टे ले लिया इसने। ये कोर्ट को इन्वॉल्व करता है, कोर्ट को गुमराह करता है, ये मशरूम का प्लांट नहीं कर रहा। आज इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलकर गवर्नर साहब से मिलूंगा, इसकी जितनी भी ये प्रॉपर्टी है इसकी इंक्वायरी करने के लिए उनसे आग्रह करूंगा। जितने इसने इलीगल काम किए, आज अवैध तरीके से दुकानें बना के वसूली कर रहा, गवर्नमेंट लैंड पे दुकानें बना के वसूली कर रहा, सारी चीज़ें हैं। 420 का पर्चा इसके ऊपर दर्ज है, 25 सर्टिफिकेट के मामले में ये जेल जाके आया है, 4 महीने ये जेल में रहा है। अब ये इसका पूरा कुनबा कहीं अपनी वाइफ के नाम से जगह खरीदता है, कहीं अपने बेटे के नाम से, कहीं अपने नाम से, और उसके बाद इलीगल तौर पर ये प्लाट काट रहा है। जब कोई रोकता है उसको इस तरह से प्रेशराइज करने के लिए आरोप लगाता है। यही 1 नंबर गेट पे जो ये होटल बना रहा है, इसको रोकने के लिए कहा था, ये नहीं माना, इसका सरिया और एक सारा उन्होंने उठा लिया था, और स्टेट ऑफिस के 2 इंस्पेक्टरों के ऊपर इसने चोरी का आरोप लगा दिया था, कोर्ट में केस डाला था। जब उन्होंने उसका जवाब दिया तो इसने उनके पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगी उनसे, केस अपना वापस लिया। लेडीज को इसने क्या बोला नहीं बोला, उसने चप्पलों से इसकी पिटाई की थी, बाद में मैंने इसका समझौता कराया था उसमें जाकर। ये मिसबिहेव करता है, और आप इसका स्टेटस देखो कोई धार्मिक चीज़ें नहीं लगाएगा, हमेशा फिल्मी गाने, अश्लील गाने के इसके स्टेटस पर लगा कर रखता है। तो मैं तो प्रशासन से आग्रह करूँगा, जो आरोप इसने मेरे ऊपर लगाया है या जो मैं कह रहा हूँ, दोनों चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। जिस तरह मौजूदा पार्षद हो, आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इसको अनदेखी क्यों कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हो? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में इसकी ऐसी पैठ है, जो मेरे कहने के बाद भी इसने इलीगल जो कॉलोनी काटी, लगभग 200 मकान इसने बनवा दिए दरिया में। न ये पानी के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था करता है, न रोड की व्यवस्था है, न पार्किंग की है। आज लोग कहते हैं हमें टिफिन करना है, जिंदगी कोई जगह नहीं है। तो अब ये जो जगह बची है उसके लिए हमने कहा अभी आप पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर ट्यूबवेल में सप्लाई है, वाटर लेवल कम हो गया, पानी कई बार ट्यूबवेल खराब होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। लोग मुझे पूछते हैं, लोग मुझे भेजते हैं, ये कहता है ये कौन है? 300-400 पुलिस वाले एसडीएम साथ में आए थे मकानों को तोड़ने के लिए, ये तो भाग गया था, जाए नहीं सामने। हमने हाथ जोड़कर किसी तरह से उसको रुकवाया। जो गरीब लोग हैं इसके विश्वास में आकर जो जगह दे लेते हैं, उनको पता ही नहीं है, रजिस्ट्री भी उनके नाम से नहीं होती है। ये कहता बना लो, मैं देख लूँगा, आपको गिरने नहीं दूंगा, कि किस यहाँ पर उनको आश्वासन देता है। मुझे बहुत नाराजगी है इस व्यक्ति से, और झूठा तोड़ा स्टेट ऑफिस के कर्मचारियों ने, उसकी वीडियो मेरे पास मैं देता हूँ, वो भी चलाइएगा। और ये आरोप मेरे को लगाता है दुबई तोड़ते हैं, गुंडा टैक्स मांगते हैं। मैं इसको लीगल नोटिस दूंगा, और इसको ये वकील नहीं है, मैं बार एसोसिएशन में भी इसका
शिकायत करूंगा कि इसको चेक किया जाए, इसके बाद लाइसेंस है कि नहीं है, किस तरह से ये लोगों को मिसगाइड करता है, लोगों से वसूली करता है, लोगों से एक्सटॉर्शन करता है। तो देख सकते हैं पूरे वीडियो में अनिल कुमार दुबे का कहना है कि किस तरह ये अवैध रूप से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है और अवैध रूप से वहाँ से सरकारी जमीन से एक दुकानें किराए पर चढ़ा के वसूली करने का मामला जारी। हालांकि कई बार इन द्वारा प्रशासन को एक लिखित में शिकायत और वर्बली भी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत ये पूरा कारोबार चल रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या फिर मामले को ऐसे ही रफा दफा। हमारे साथ एक युवक मौजूद है और उनसे बात करना चाहेंगे, क्या है मामला, क्या नाम है जी आपका? सबसे पहले नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष वर्मा है जी। वर्मा जी, क्या मामला, पुलिस में शिकायत लेके आए, क्या शिकायत है बताएंगे जरा? सर, आज हमारी यहाँ पे दड़िया विलेज में एक जगह थी, हम उसमें सिर्फ 4 दीवारी कर रहे थे, सिर्फ 1 फुट। मेरे फादर साहब के नाम वो जगह है और आज जब हमने वहाँ पे मिस्त्री लगाया तो हमें दोपहर में अनिल कुमार दुबे जी, जिनकी वाइफ यहाँ पे काउंसलर है, वो वहाँ पे आए मौके पे 3 बंदों के साथ। उन्होंने हमारी दीवार तोड़ दी और हमें ये बोला कि ये दीवार नहीं बनेगी, मेरे को गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो यहाँ पे काम होगा, वरना यहाँ पे काम कभी नहीं। सारे अफसरों के साथ मैं ही बात करूँगा, आपको यहाँ पे अगर कुछ भी काम करना है तो मैं ही बताऊँगा। कब की बात है ये? आज की बात है। हमने यहाँ पे दड़िया चौकी में लिखित में कंप्लेंट दे दी है। एक हमारा और भी जगह काम चल रहा है जी, वहाँ पे हमने पहले भी वहाँ पे भी आ गए थे जी, हमने तब भी कंप्लेंट लिख के दी थी। तब हमें ये आशंका दिया गया था कि हाँ जी अब ये आपको तंग नहीं करेगा, उसके बावजूद भी हमें ऐसे यहाँ पे हरास किया जाए। मेरे फादर जो सीनियर सिटीज़न है, ही इज़ अबव 60 ईयर्स और उनको इतनी हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनको ऐसे गाली गलौज करा जाता है, तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है बीजेपी के राज में। अच्छा, मौजूदा काउंसलर है तो शायद उन्होंने कोई लीगल कंस्ट्रक्शन पर हो सका है एतराज जताया हो। हालांकि कई बार शिकायतें भी यहाँ से लीगल कंस्ट्रक्शन को जो दड़ुआ में अवैध तरीके से हो रही है उसको लेकर भी हमारे पास कुछ, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस भी पहुंची थी कि कंस्ट्रक्शन चल रही थी बीते 1-2 महीने पहले, उनसे बात भी की गई थी, लेकिन शायद हो सके खबर भी किसी पेपर में प्रिंट में लगी थी, तो उस पर हो सके उन्होंने बात करने के लिए कहा हो, या आप किस तरह से, किस एंगल से देखते हो इसको? सर, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन तो तब हो कि हम कोई दीवार उठा रहे हैं, अपनी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको 4 दीवारी करना तो अलाउड है यहाँ पे। और अगर इलीगल है भी तो उसको स्टेट ऑफिस वाले आके बोलेंगे, ना कि मौजूदा काउंसलर सिर्फ ये कर सकता है कि उनको इंतहा कर सकता है कि स्टेट ऑफिस है। आप ये चीज़ स्टेट ऑफिस से वेरीफाई करेंगे क्या स्टेट ऑफिस ने तोड़ने से पहले, या स्टेट ऑफिस ने काउंसलर को कहा कि आप ही आके दीवार तोड़ें, या स्टेट ऑफिस ने हमें कोई लीगल नोटिस दिया हो कि आप ये दीवार बना रहे हैं, इसके हमें जवाब दीजिए। मेरे को आज तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो देख सकते हैं, हम उनका पक्ष भी इस मामले को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। हालांकि इनका आरोप यही है कि वहां पर जो हमारी एक दीवार एग्रीकल्चर लैंड में जिस तरह दीवार 4 दीवारी की जाती है उसको जबरन तोड़ा गया और कुछ 7 युवकों को ले जाकर। लेकिन ये बात बेहिचक जाननी होगी कि उनका किस मामले को लेकर ये तोड़ी गई क्या उन्होंने इस लीगल शिकायत दी थी या फिर अपने ही तरीके से उसको दबाने की कोशिश की है। अपने सहयोगी के साथ चंडीगढ़ से कुलदीप सैनी।